नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठपटियाल। साथियों, नैनीताल हाई कोर्ट ने यह तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पंचायती चुनाव जारी रहेंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को यह साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम आपका चुनाव बिल्कुल नहीं रोकेंगे, जैसे आपकी मर्जी है, जो मर्जी है, जैसे करना है आप चुनाव करिए। लेकिन पंचायती राज अधिनियम के जो भी प्रावधान है, जो भी कानून कहता है, जो उसकी धाराएं कहती हैं, उसके अनुसार ही यह चुनाव होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है और कोई शिकायत लेकर अगर कोर्ट में आता है तो नैनीताल हाई कोर्ट उसकी सुनवाई जरूर करेगा। इस बात को नैनीताल हाई कोर्ट ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है। इसके बाद निर्णय यह लिया गया कि चुनाव तो चलता ही रहेगा, चुनाव प्रक्रिया चलती ही रहेगी। और अब सिंबल भी बढ़ चुके हैं और आगे की चुनाव प्रक्रिया है वह चल ही रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि दो जगह के वोटर हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों के वोटर भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। और क्या पता कोई नगर में चुनाव लड़कर आया हो और अब वो पंचायत की वोटर लिस्ट में भी था तो उसने वहां जाकर ताल ठोक दी हो। और ऐसा है भी, कई ऐसे लोग हैं जो यह काम कर रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए या फिर ग्राम प्रधान के लिए ही भले उन्होंने ताल ठोकी हो, यानी ताल ठोकी गई है, यानी कि अलग अलग पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत में भी उन्होंने ताल ठोकी है, जबकि वह शहरी क्षेत्र में भी वोटर थे। और इस बात का एहसास निर्वाचन आयोग को पहले से ही था। लेकिन बीच में एक अधिसूचना आई जिसमें यह कहा गया कि दो जगह का वोटर होने पर कोई भी आपत्ति नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब नैनीताल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पंचायती राज अधिनियम की जो भी धाराएं हैं उन धाराओं के विपरीत चुनाव नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रत्याशी का नामांकन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वह दो जगह वोटर लिस्ट में हो। आप उनको हटाइए और चुनाव करते रहिए, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब ऐसे लोगों का क्या होगा जो नामांकन करने के बाद निर्विरोध निर्वाचित भी हो गए हैं, और उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और वह ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं। यानी कि अब तो उनके ख्वाबों पर पानी फिर गया है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अब उनका क्या हो सकता है। अब यही हो सकता है कि जो इलेक्शन है वह तो अपनी प्रक्रिया से चलता ही रहेगा, और अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो ऐसे कई मामले अब सामने आएंगे, शिकायतें भी आएंगी। और जब इलेक्शन होगा, नतीजे उनके सामने आएंगे, तो जो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनने के, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के जो ख्वाब देख रहे थे और वह सदस्य का चुनाव निर्विरोध जीत भी चुके हैं, बाकियों के विकेट वह गिरा भी चुके हैं, अब उनके लिए नई मुसीबतें आएंगी। अगर वह दो जगह के वोटर हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं, जिला पंचायत में भी और क्षेत्र पंचायत में भी, मैं पूरे उत्तराखंड के 12 जनपदों की बात कर रहा हूँ, हर जगह ऐसे कई लोग हैं। और अब अगर किसी ने उनके खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की, वहां आपत्ति जताई और कोर्ट ने कहा भी है कि हम सुन लेंगे, अगर अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन हुआ है तो उनकी क्षेत्र पंचायती और जिला पंचायती तो अब गई, तो अब वो लोग क्या करेंगे। उनके लिए अब यही सबसे बड़ी दुविधा सामने है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन को रोका नहीं है। साथ ही अब गांव में, क्षेत्रों में अंदर एक यह मैसेज जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो दो जगह के वोटर हैं, और अगर ये जीत भी गए तो इनकी तो जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की सदस्यता है, जो चुनाव है, वह तो रद्द हो जाएगा। कोर्ट इनकी सदस्यता रद्द कर देगा, क्योंकि यह तो नियम के विरुद्ध है। फिर तब क्या होगा, कई सीटें फिर खाली हो जाएंगी। तो फिर क्या उसके बाद पूरे उत्तराखंड में एक के बाद एक उपचुनाव होने जा रहे हैं। यह निर्वाचन आयोग ने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है, आखिर किस बात की गरज थी, वो कौन सा अधिकारी है, कौन सा नेता है, किसकी धौंस चल रही है कि वह कुछ भी करने को आमदा है और अधिकारी लगातार ऐसा करते ही जा रहे हैं। तो अब क्या रिटर्निंग ऑफिसर का, जिन अधिकारियों ने दो जगह के वोटर को नामांकन करने के लिए स्वीकृति दे दी है, क्या नैनीताल हाई कोर्ट ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा। और कार्रवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि अपराध करने वाला और अपराध होने देने वाला दोनों ही दोषी माने जाते हैं। कानून का तो उल्लंघन हुआ ही है। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी है और कोर्ट में कोई इस प्रकार की शिकायत जाती है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। चुनाव लड़ने वाले और चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले अधिकारी दोनों के ही खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे दो जगह के वोटर को चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी गई, जबकि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 9697 धारा साफ साफ कहती है कि यदि कोई दो जगह के वोटर हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते और वोट भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की जगह तो जेल में होनी चाहिए। 1 साल की सजा का प्रावधान भी उनके लिए है और भारत निर्वाचन आयोग भी यही कहता है। लेकिन उत्तराखंड में तो मानो उल्टी गंगा बहा दी गई हो। इन लोगों ने जो बैठे हुए हैं दो जगहों से लड़ने के लिए नए नए नियम ये लोग लेकर आ गए हैं।
वहीं कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आप चुनाव करवाते रहिए, हमारा कोई चुनाव को रोकने का उद्देश्य नहीं है। और ऐसा होगा भी क्यों, क्योंकि बेवजह न्यायपालिका दखल क्यों देगी। आप बस सही तरीके से काम करते जाइए। अब यह बवंडर चुनाव परिणाम आने के बाद और भी ज्यादा उठने वाला है और फिर बड़ी फजीहत सरकार और चुनाव आयोग की होने वाली है। जब बहुत सारे नाम सामने आएंगे तब पता चलेगा कि उनमें बीजेपी के कितने लोग हैं, कांग्रेस के कितने लोग हैं और कौन ऐसे बाहुबली हैं जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्विरोध लड़कर खड़े हुए हैं और अपनी सीट उन्होंने जीत भी ली है। अब वह प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कौन है वह बाहुबली जो दो दो जगह के वोटर हैं, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। उत्तराखंड में कोई राजनीतिक दल अगर ऐसा कर रहा है तो वह यह भी याद रखे कि संविधान के विपरीत, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के विपरीत अगर कोई जाकर अधिकारियों ने काम किया है और ऐसा करने के लिए उनको किसी ने मजबूर किया है तो मजबूर किसने किया है ये भी जनता देख रही है। लेकिन फिलहाल अभी खबर यही है कि चुनाव चलता रहेगा और जो लोग दो जगह के वोटर हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं, दो दो जगह के वोटर वह हैं, वह कुछ दिन बैठे रहे, चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद आपको चुनौतियां मिलेंगी। नैनीताल हाई कोर्ट में भी चुनौतियां मिलेंगी, एक के बाद एक चुनौती आपको मिलेगी, सबको मिलेगी। और जब सीटें खाली होंगी फिर उपचुनाव आप दोबारा से करवाइए। एक बार पैसा यहां बहाया जा रहा है, फिर दोबारा बहाया जाएगा। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आपका क्या जाता है? जैसे मर्जी खर्च किया जाए, कौन पूछने वाला है? तो साथियों, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।